बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं कुक एंड ईट बाय निम्रा। आज हम बनाने जा रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखें, आपको यकीनन बहुत ही मज़े की लगेगी। तो फिर रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मेरे पास है मिल्क पाउडर, नेस्कैफे कॉफ़ी और कंडेंस मिल्क। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। और ये है मेरे पास चॉकलेट चिप, ये हम यूज़ करेंगे डेकोरेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है हमारा, यहाँ पर हम 1 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर ले लेते हैं। वो एक टीस्पून मैंने लिया है। ठीक है, 1 टीस्पून ड्राई मिल्क पाउडर ले लेते हैं और 1.5 टीस्पून इसको मैं कॉफ़ी पाउडर ले लेती हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे, लेकिन पाउडर लीजिएगा, जो इंस्टेंट कॉफ़ी आती है वो वाली नहीं लेनी। ठीक है, हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। ड्राई वाले जो इंग्रेडिएंट होते हैं अपने पहले मिक्स कर लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। हम इसे तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जग ले लेंगे, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल देंगे। और ये मेरे पास है ठंडा दूध, मैंने 1.5 कप दूध लिया है ठंडा। ठीक है, जितनी आपने बनानी हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और ये कंडेंस मिल्क है मेरे पास, ये 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी। आप अपने हिसाब से जितना मीठा आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बन जाता है, बनाना भी बहुत आसान है, इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आपके पास ये ना हो, स्किप करना चाहें, तो इसकी जगह पे आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल दूंगी आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने के बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। 2 से 3 मिनट आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैं करती हूँ इसे ब्लेंड। आपने क्या करना है जी? आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जी, ये हो चुका है ब्लेंड होने के बाद अब हम इसे साइड पे कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसे सर्व कैसे करना है। यहाँ पर ये इसका काम ख़त्म नहीं हो जाता। मेन चीज़ है इसकी सर्विंग आप अच्छे से करें तो प्रेजेंटेबल लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। जी, ये ले लिया जी मैंने ग्लास मैंने फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट के लिए, इसी के से ठंडा हो गया है। और ये है मेरे पास चॉकलेट सॉस, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसको हम इस तरीके से ग्लास को डेकोरेट कर देंगे। रफली आपने सेपरेट कर देनी है, जो जिस तरीके से आप करना चाहें। पिछली वीडियो में मैंने सेपरेट करके दिखाई थी, तो सबने पूछा आपने किस तरीके से सेपरेट किया। देखिए मैंने रफली सेपरेट की है, ये खुद ही नीचे बैठ जाएगी। और अब हमने इसमें पॉर कर देनी है, लेकिन सारी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर छोड़िएगा, क्योंकि मैं लास्ट पे इसमें आइसक्रीम स्कूप डालूंगी। अगर आप ना डालना चाहें तो आइसक्रीम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम जो है वो इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर देती है। मैंने यहाँ पर कुल्फ़ा फ्लेवर यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो आप वनीला भी कर सकते हैं इसकी जगह पे। और अब हम एक चॉकलेट स्टिक लगा देंगे और चॉकलेट वेफर्स लगा देंगे। ये चॉकलेट चिप मैं ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। अपनी मर्ज़ी का डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, जो भी करना चाहें, जितने आपको पसंद हो चॉकलेट चिप आप डाल दें इसमें। और ऊपर आप कोको पाउडर जो है उसको सेपरेट कर दें। और जी, तो रेडी हो गया है हमारा शेक, हमारा कॉफ़ी शेक, बहुत ही मज़े। जी, तो तैयार है जी हमारी कोल्ड कॉफ़ी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे इसके बारे में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।